इस ट्री हाउस पे हम बैठे हुए थे। It's a good shot. This is the finale. Last 2 days of deer hunt and we are determined. And of course we get our first ever buck. I hope you'll enjoy the video. Take 2. हम last week hunting के लिए गए हुए थे. We had 2 days and 4 shifts sitting in the forest without having any luck. But हम इस weekend पे फिर जा रहे हैं and we're gonna try 4 shifts again. And hopefully we'll be able to harvest a deer and that is the objective. आप लोगों को मैं वहाँ पे जाके इस दफ़ा फिर दिखाऊंगा the incredible beauty of the forest, the incredible colors of the forest. और वहाँ पे मैं जब अपने ट्री स्टैंड पे बैठा होता हूँ मेरी क्या फीलिंग्स होती हैं, you know what I'm looking for, how I'm looking for the deer which we are planning to hunt. So stay with me. शाम हो रही है, हम लोग अब रास्ते में हैं. We are still about 3 hours away. We're just having a little break and we'll be on our way shortly. हम लोग अभी वापस अपने ट्रेलर पे पहुँचे हैं और ये मेरा कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता, लेकिन अदरवाइज़ यहाँ पे जो सितारे हैं बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि हम सिटी से बहुत दूर हैं. ये सामने मेरा ट्री स्टैंड नज़र आ रहा होगा. बैठा होता हूँ, मेरा फेस जनरली उस तरफ है लेकिन मैं ये वाली साइड भी मॉनिटर करता हूँ. हम लोग अभी अपनी मॉर्निंग वॉच ख़त्म करके आए हैं. गन सिक्योर कर ली है हम लोगों ने, लॉक कर दिए और अब दोपहर को हम दोबारा वापस जाएंगे. हमने कुछ हिरन तो देखे हैं आज लेकिन हमें अभी भी कोई बक नज़र नहीं आया और ये हमारा चौथा दिन है इसमें अपनी वॉचेस पे. बट इनकरेजिंग साइन है कि जो हमने कॉर्न वगैरह डाले थे वो ख़त्म हुए. इसका मतलब है कि जानवर आ रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन अभी तक वी आर नॉट लकी इनफ टू सी अ बक और शूट अ बक. विल कंटिन्यू ट्राइंग. सुबह आज बहुत सर्दी थी, अबाउट -3 और मुझे -3 में बैठना था अबाउट 4 to 5 hours. इट मीन्स कि मुझे तकरीबन फ्रीज़र में इतनी देर के लिए बैठना था. सो आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ अकॉर्डिंगली. आई विल शो यू व्हाट आई वाज वेयरिंग और मैं वो सारी चीज़ें उतार के आपको दिखाता हूँ. सो ये रिक्वायरमेंट है ऑरेंज और ये मैंने ऑरेंज कैप पहनी हुई है. दिस इज़ माई अगेन ऑरेंज, लेकिन ये मैंने सर्दी के लिए पहनी हुई थी. मैंने डबल ग्लव्स पहने हुए हैं ताकि मैं अपनी इसकी उंगलियां जो फोल्ड हो जाती हैं सो आई कैन यूज़ द ट्रिगर. और इसके नीचे मैंने एक लाइनर ग्लव्स पहने हुए हैं. ये ऑरेंज वेस्ट ये भी रिक्वायरमेंट है और मैंने ऑरेंज वेस्ट की इसकी बहुत सारी पॉकेट्स हैं, इसमें मेरा सामान पड़ा हुआ है. दिस इज़ माई हंटिंग जैकेट. ये काफ़ी मोटी जैकेट. सो लेट मी टेक दिस वन ऑफ. So this is my second layer actually. Orange is my first layer. Now I'm wearing hunting pants which is with the bib. So this one is quilted as you can see, which is giving me another layer up. So let me sit here, take my shoes off so that I can take my bib off. ये मेरे winter boots हैं. They are very warm shoes. लेकिन along with that I'm wearing winter socks also. So that is protecting me while I'm sitting in the stand 15 feet above. That's how I can take my pant and the bib off. This is a lot of weight actually. जितनी भी चीज़ें हैं ये वजनी हैं. And then under I'm wearing another trouser which is again warm trouser. So on my legs I have 2 layers. One is the quilted pant, one is this pant. Above saw that there was a orange jacket, then I have the winter jacket, and then I have this jacket. This is a down jacket. This is 800 and this is very warm, but this is very lightweight also. So that's giving a little bit of room there because everything else is so heavy, and this one is little better in terms of weight. Now when it comes down, I'm wearing a regular outdoor shirt, and then I have a merino wool here, and then I have, because मुझे ये गर्म चीज़ें चुभती हैं, so I cannot just put it straight on my body. मैंने इसके नीचे एक लाइनर पहना हुआ है जो कि विंटर लाइनर है, वेरी लाइट वेट बाय माउंटेन हार्डवेयर. मिल के मुझे वहाँ पे प्रोटेक्ट कर रही हैं और मैं 4 घंटे वहाँ पे बैठ सकता हूँ. हम लोग अपनी 6th वॉच से वापस आए हैं अभी और आज भी there was no luck. We didn't see any deer at all today. प्रीवियस डेज में हमने जो है कुछ डियर्स देखे थे लेकिन आज हमने कुछ भी नहीं देखा. इट वाज वेरी क्वाइट डे, वेरी क्वाइट डे. बट वी आर बैक एट द कैंप. आग जलाई है और अब हम वार्म होंगे यहाँ पे, थोड़ा सा इंजॉय करेंगे, खाना गर्म करेंगे, खाएंगे और कल से दोबारा हम अर्ली मॉर्निंग जाके अपनी वॉच पे बैठेंगे.
हम जो दूध लेकर आए थे वो जिस दिन हम आए उसी दिन वो ख़राब हो गया था, तो अब हम 2-3 दिन से चाय जो पी रहे हैं वो ख़राब दूध की है। Going for the watches, coming back and then going again, this was a great experience in itself. I thoroughly enjoyed my time on my stand and walking through the forest because this is the pristine beauty that we don't often see when we live in the cities. Walking in the forest, chances of being face to face with a wild animal, having a fear in your heart, but quest for achieving something. With all that coming out of all the fears and facing it is the real glory of a human being. Last watch हमारी ख़त्म हो गई है. We are just packing up, coming out of the forest. इस वक्त अंधेरा है सब तरफ. आसमान पे अभी भी थोड़ी सी रोशनी है, लेकिन जंगल में बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा. नीचे देखें. सो वी आर जस्ट गोना मेक आवर वे बैक टू द कार और फिर हम पैकअप करेंगे. ये हमारी आखिरी वॉच थी इस वीकेंड पे और अब हम लोग वापस जाएंगे अपने घर, जो यहाँ से तकरीबन 5-6 घंटे दूर है. चूँकि हम ट्रेलर खींच रहे हैं तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा. टेक 3, लास्ट 2 डेज ऑफ हंटिंग. और अब इस मरतबा हम होटल में ठहरेंगे जो 1 घंटा दूर है हमारी हंटिंग साइट से. एंड होपफुली विल गेट अ बग दिस टाइम. हमें होटल में रूम ऊपर वाले फ्लोर पे मिल रहा था, लेकिन मैंने मैनेजर से रिक्वेस्ट की कि हमारे पास बंदूक है तो हमें कमरा नीचे दे दो. ही वाज काइंड इनफ टू डू दैट फॉर अस. वी गॉट द रूम नंबर 122, 2 queen size beds in it. Although we are just 2 people, we'll just be using 1 bed. Nice TV, nice fridge, microwave oven. यहाँ पे इन्होंने ये कुर्सी उर्सी रखी है, हीट चल रही है इस वक्त. बाथरूम है, it's very nice, neat and clean. Bathtub, toilet, everything is in perfect order. मैंने ये रिव्यूज देख के तो बुक किया था and I'm very happy with my choice. देखिए हम ये छोटा सा टाउन है, इसकी सैर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें कुछ खाने के लिए मिल जाए. इसका नाम है नेपैनी और नेपैनी एक छोटा सा टाउन है और इसकी कुछ विलेज लाइक की वाइब है इसकी, लेकिन इस पे काफ़ी चीज़ें हैं. ये छोटा सा बाज़ार है, इसका डाउनटाउन बोलते हैं. सो वी फाउंड दिस ब्यूटीफुल बेकरी हियर in Nepani and we just picked up few things to try and they have such beautiful stuff, very nice cupcakes. We're gonna try and then we'll know better. हमारा सेकंड स्टॉप टिम हॉर्टन्स पे. यहाँ से हम सुबह का नाश्ता ले लेंगे. अभी तक हमें खाने के लिए कुछ मिला नहीं. छोटी सी जगह और मोस्टली यहाँ पे चीज़ें बंद हो गई हुई हैं या पब वगैरह हैं. हमें नेपैनी में बाहर कुछ ऐसा नहीं मिला. वी एंडेड अप ईटिंग आवर ओन डिनर जो हम घर से बना के लाए थे कल के लिए. सो वी जस्ट गॉट कोक एंड सम अदर स्टफ. और अब हम आराम से यहाँ कमरे में बैठ के खाना खाएंगे, मूवी देखेंगे और सो जाएंगे. गुड मॉर्निंग. सुबह के 5 बजे हैं. मैंने शावर वगैरह लिया, रेडी. बेस लेयर्स आर ऑन, अदर लेयर्स आर ऑन. सो नाउ इट्स टाइम टू लोड द कार. इट्स अर्ली मॉर्निंग. वी डिडंट हैव अ वेरी गुड स्लीप बट इट इज़ व्हाट इट इज़. Looks like it's going to be a tough day. सारी रात बारिश होती रही है और अभी दोपहर तक बारिश है, जो कि हमारी फर्स्ट वॉच है until 11. We'll see how it goes and we'll try to stay in the stands for as long as we can. इस वक्त सुबह के 5:30 बजे हैं. यहाँ पे कोई बंदा परिंदा नहीं है और सूरज इस वक्त तलू होगा तकरीबन 7 बजे के अराउंड. So we want to be in our stands before that time और इसीलिए हमने बहुत जल्दी यहाँ से अपना होटल छोड़ा है और यहाँ से हम तकरीबन 1 घंटा दूर हैं. So we will be there inshallah by 6:30 and then we'll walk up to our stands there. बहुत consistent है बादल. इस वक्त बारिश हो रही है. इस वक्त थोड़ी सी हल्की हो गई है, लेकिन it's been raining since we started our drive. परफेक्ट टाइमिंग कि अभी बारिश रुकी है और हमारे पास थोड़ा सा टाइम है कि हम अपने ट्री स्टैंड तक पहुंच जाएं.
यही आज हमारा स्टैंड है. वी केम टू अ डिफरेंट स्टैंड दिस मॉर्निंग क्योंकि आज बहुत बारिश थी तो somebody allowed us to use this stand. और ये totally enclosed है और इसके सामने विंडो है. So it was easy to just sit in and warm ourselves up. Today was a lucky day. जैसे ही बारिश ख़त्म हुई है we found a buck and we were able to get it. मैं आपको इस स्टैंड या ट्री हाउस का टूर देता हूँ. ये इसकी सीढ़ी है. ये तकरीबन 10-12 फुट ऊंचा है ज़मीन से and it's on a very big solid pine tree. हमने 2 चेयर्स रखी थी इधर, जस्ट रेगुलर कैंपिंग चेयर्स. हमें टूर देती हो क्या है इधर? वो खोलो इसके जो एक ये विंडो है जिससे आपने शॉट मारी है और एक ये विंडो है. एंड देन वी हैव अनदर वन हियर. सो बेसिकली ये छोटा सा ट्री हाउस है, कोजी. And the best thing is it has the roof, so we were not getting wet while we were sitting here for a few hours. We were sitting here from 7 o'clock and now it is 10:30. So we got the buck at 10 o'clock. Yeah, जिसके ऊपर ये tree stand बना हुआ है. Basically, it's a structure on these 4 legs and it's ratcheted onto this tree. Or this is a really good, healthy tree. Alright, I just shot a deer and that went just behind my stand. I need to go find it. Let's go. I am very sure that I had a good shot and let's hope that I'm able to find it. यहाँ से मैंने इसको शॉट किया है स्टैंड से, इसके दरमियान, इन ट्रीज के दरमियान से, और आई एम वेरी श्योर कि वो इस तरफ गया है. Let's go find it. Let's go find it. Let's go find it. Please, please, please. Don't go far. Don't go far. Oh, I see something right there. I see something right there. Oh my God. This is my first deer. This is my first deer. This is my 9th watch. And this is my 3rd or 4th weekend I've been coming. There we go. Oh my God. Oh, this is so beautiful. This is a young buck. 6-7 inches long horn. और ये 6-7 इंच, 3 इंच इसकी लीगैलिटी होती है कि 3 इंच के सींग हों तो आप उस बक को मार सकते हैं. And this is legal, mashallah, very healthy. इसके 6-7 इंच के सींग है. And there it is. So all the hard work that I've done in the last few weeks, that has paid off. And we are successful today in our 9th watch. We have it. Come on. Come on, I'll show you. We have it. Sorry for the shaky video. लेकिन इस वक्त एक्साइटमेंट है डियर मारने की, और स्पेशली पहला डियर मारने की. You have it right here. Come on, come on, come on. I'll show you. Go see it. Go see it. Go see it. It's a young buck, beautiful young buck. All right. You brought the good luck. You brought the good luck. You came for the first time just to have an experience, just to watch, or you have brought the good luck. इस ट्री हाउस पे हम बैठे हुए थे. आपने किस राइफल से शॉट किया? I'm using a 270. It's my good luck rifle. I just got it a couple of weeks back. It's a Browning, and that worked. This is the time I'm gonna conclude all this effort that started a few weeks back. हम लोगों ने deer hunt के लिए scouting शुरू की थी. We went to many areas and we were trying to find the best place.
We found this place with a local farmer. He has a lot of land here, and I actually posted his interview last week. We were hunting on his land. He allowed us. Today we were lucky. This is my it's my 9th watch. Every watch was about 4 to 5 hours. मैं सुबह पहले आता था जब सनराइज से आधा घंटा पहले, और फिर मैं दोपहर में वापस चला जाता था. So, मैं सुबह आता था पहले और मैं फिर वापस चला जाता था दोपहर में. फिर मैं 3 बजे आता था और मैं अपने स्टैंड पे बैठता था सनसेट के आधा घंटा बाद जंगल में. सो हमें पहली 8 वॉचेस में कोई सक्सेस नहीं मिली. हमने बहुत सारी डोज देखी लेकिन बक एक भी नहीं देखा. सो टुडे इज़ अ लकी डे कि हमने कोई डो नहीं देखी और हमने एक ही बक देखा है, एंड वी वर एबल टू गेट इट. सो लुक एट दिस प्रिस्टीन ब्यूटी. This is Ontario. This is the beauty of Ontario. Although दरख्त इस वक्त सारे नंगे हो चुके हैं क्योंकि फॉल आ गया है, पत्ते सारे गिर गए. सिर्फ जो ऑल ग्रीन है वो अभी सब्ज़ हैं. ये कंट्री साइड ऑन्टारियो की इतनी खूबसूरत है. वी आर वे बैक इन द फॉरेस्ट, और ये फॉरेस्ट जो है ये माइल्स एंड माइल्स चल रहा है यहाँ से. और यहाँ पे बहुत से जंगली जानवर हैं. रीच हैं, वुल्फ्स हैं, कयोटीज़ हैं, जो कि जंगली कुत्ते आप कह सकते हैं, वो हैं. और इसके अलावा बेशुमार और छोटे छोटे जानवर्स नहीं हैं. हमारी अंग्रेज़ी और उर्दू मिक्स हो रहती है, तो ना बंदा अंग्रेज़ी प्रॉपरली बोल सकता है, ना उर्दू प्रॉपरली बोल सकता है, ना पंजाबी प्रॉपरली बोल सकता है. मैं जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहा था, मेरे पास थी ब्राउनिंग की 270 राइफ़ल थी, और जिससे मैंने तकबीर फेरी है. ये मेरे बेटे का चाकू है, सजील का, एंड राइटली सो. मैं दूसरा चाकू ला रहा था लेकिन इसका चाकू ज़्यादा तेज़ है, एंड दिस वर्क लाइक अ चार्म. इसका असल काम जो है वो बाद में शुरू होता है. मारना जो है वो एक काम है, लेकिन इसको आप कलेक्ट करना, इसको टैग लगाना, क्योंकि ओंटारियो में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एज़ पर लॉ हर चीज़ करें. तो मेरे पास ये टैग है जो अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगा. So as soon as you kill a deer, you have to put this tag on, and that confirms that I have made a kill. Here is my teacher. Here's my teacher who taught us how to do it. This was our first time, and I'm so glad that we are able to do it. Hi, Ross. Hi. And so, Thank you very much for everything. What do you think? You're very welcome. This is a good deer. It's a big, full, heavy-bodied, young deer. You know, the antler is long enough to be legal, and it's a good shot. It looks like by the exit wound, it looks like you probably hit it right in the heart. All right, let's see the other side. You flailed the leg anyway. The shoulder's broke. See, the leg is... That's what you told me, right? I have to go through the shoulder. Yeah, and the bullet hole should be right here somewhere. Wow, it's so hidden. Yeah, the hair hides the entry holes pretty good. We'll see when we skin it out anyway. Okay. But I would say that bullet probably went right through the heart. Okay. And that's why he only went, 50 yards from where you shot him. Right. And that's as good as it gets. Those So that bullets, proves that you're a very good teacher, I'm a very good student, or it's a bit of both. And a little bit of luck. And a little bit of luck. Hunting is... I think a lot of luck as well. Well, hunting is not just skill. Hunting is a lot of things. Yes, it's a test of willpower and a test of self-control. Yes. You have to perseverance slow, and you have to wait. You have to. It's all about self-control. Yeah. And you can't. In spite of the fact that you get very excited when you see your first buck come out to you, you still have to move slowly. Absolutely. And you still have to stay quiet. And I kind of stopped breathing. Yeah, you have to wait for it to come to the right spot where you can take the shot. Yes. And for the first time, you killed a really good shot on a really good deer, and the bullet did the job, the gun did the job, the hunter did the job, and it died quickly. Yeah. And that's the important thing. We're not looking through the woods to try and find a wounded animal. Absolutely. The job got done in a hurry, and it's going to be some good eating. You've got a really good eating. So ये हमारा बड़ा मुख्तलिफ किस्म का एडवेंचर था. We do all sorts of adventures. This is one of them which we picked up just recently.
and we wanted to go and harvest meat, organic meat for our family, for ourselves, and that's so important for us to learn all these things so that we can live from the land if need be. अगर ज़रूरत पड़ती है हम लैंड से हम लोग घर में सब्जियां उगाते हैं या बाकी और कुछ करते हैं. सो दैट इज़ द सेम कॉन्सेप्ट हियर कि हम लोग अपने आप को इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर करें, अपने बच्चों को इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर करें और उन्हें इन एडवेंचर्स पे लेके जाएं. नॉट नेसेसरीली ये अगर आप हंट नहीं करना चाहते दैट्स फाइन, बट यू नो द आउटडोर स्टफ यू नीड टू टेक योर किड्स outdoors, let them do things, let them learn things, take them to the mountains, take them to the valleys. So it doesn't matter आप कहाँ रहते हैं, जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा एडवेंचर, ऐसा आउटडोर अवेलेबल है. डेजर्ट है तो डेजर्ट है, जंगल है तो जंगल है, माउंटेन्स हैं तो माउंटेन्स हैं, झरने हैं तो झरने हैं. So my message is it's very very important that you introduce your kids, introduce your children to the outdoors, to the real world. So that they can try and stay away from the screen if possible, because that's the need of time. We need to act today. इस वीडियो को यहाँ कंक्लूड करते हैं. I'm very happy, we are very happy that we are successful. अभी तक मैं पिछले साल से हंट पे जाना शुरू हूँ, ग्राउज हंट पे गया हूँ और पहली दफ़ा डियर हंट पे. एंड आई हैव कितने मैंने अभी तक 6 या 7 मैंने फायर किए हैं, एंड ऑल हैव बीन बुल्स आई. आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई सेल्फ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आई हैव बीन एबल टू डू इट with the perseverance, with the knowledge that I gained, the learning that I've been doing all along, and then I apply it when I'm in the field. And that's the most important thing. Anything that you learn it with zeal, learn it with interest, and then implement it. तो मेरी तरफ से आप सबको खुदा हाफिज़, and we'll see you for another adventure. If you enjoyed the video, don't forget to give it a thumbs up. Please subscribe to the channel if you have not done that already. Thanks for all the support. Until next time, take care.